अस्सलामुअलैकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज हमारे तमाम आर्टिस्ट बहुत अरसे के बाद इकट्ठे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमारे दो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स इंटरकॉन्टिनेंटल तरीके का शो कर रहे हैं, क्योंकि शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं दुबई स्टूडियो से और आफ्ताब साहब वो जाके बैठे हैं कहीं अमेरिका में। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपनी टीम में जिनके साथ मैं दुबई स्टूडियो से काम तो कर रही थी, लेकिन आज लाहौर स्टूडियो में पहली बार आए हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम उदास साहब, राशिद कमाल साहब, और मेरा आज पहली बार एक्सपीरियंस है या मुलाकात है फरीद साबरी के साथ। बहुत अच्छे। मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर साहबा, और मैं दुआ करता हूं कि ये हमारे पास जो है कम से कम इतना टाइम जरूर स्पेंड करके जाएं कि कह सके कि भी हमने काम किया है इनके साथ बैठ के। इंशाल्लाह। साडा नाम ही तो लवो ना, असि तो साल बाद इकट्ठे करने लगे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है या जिनका पहला दिन है आज स्टूडियो में, वो तो जिक्र करना बनता है ना। साल बाद साडा भी पहला है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੂੰ। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, तुसी की काम शुरू किया? मसला क्या है आपका? मतलब को बंदा एक आधे दिन के लिए जरूरी काम के लिए जाता है, आपने तो ये मामूल ही बना लिया है। क्योंकि वीजा नहीं ना लगा था, आपको पता नहीं है। अच्छा, तो अब आप पुण्य वाली बातें करेंगे हमारे साथ। यहाँ पर मसरूफियत का आलम ये है कि एक एक स्टेट के दो दो शहर जो हैं हमने कवर करने होते हैं, तो इसलिए इतना फेरा टोरा लगा हुआ है, इतना ज्यादा टाइम कि इट इज अनबिलीवेबल। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी हेक्टिक इंडीड। सर, अभी इस वक्त आप दुनिया की कौन सी नुक्कड़ में बैठे हैं? इस वक्त मैं ईस्ट कोस्ट पे बैठा हूँ, साउथ में अटलांटा जॉर्जिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगा आप कहीं आउटडोर बैठे हुए थे, अब आप इंडोर में हैं। बड़ी खूबसूरत जगह पे बकहेड थिएटर है, मैं उसके सामने जाके बैठा हुआ था। बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं वहां पे, चूंकि मेरे लिए अजनबी नहीं थी, बनी ये 1930 में थी। बहुत शानदार थिएटर है, समझ लो यहाँ का महफिल थिएटर है। के लिए जुगताना शुरू कर देना भाजी होते। मैंने सोचा आज पुन्नू मौजूद होगा, आज अकरम उदास, आज चाचा बूटा, रंगीला, साबरी, शाजिब मिर्जा, नागी साहब, ये मुल्तानी, कैसे कैसे कैरेक्टर्स, शानदार कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्यों ना इन्हें इस खूबसूरत थिएटर की एक झलक दिखाऊं मैं। लेकिन यूं ही हमने गुफ्तो शनीद शुरू की, वो आपने देखा कि गोलाबारी शुरू होगी। आज 4 जुलाई था, इंडिपेंडेंस डे। इतनी ज्यादा ऐसे फायरवर्क्स कि मैं बता नहीं सकता। मैंने आज तक इतना मतलब खूनख्वार किस्म के फायरवर्क्स ना सुने ना देखे इतने करीब से। उसकी वजह है कि मैं दूर दूर रहता हूँ, फायरवर्क्स मुझे कभी फैसिनेट नहीं करते, बहुत दूर से देखने में मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नेबरहुड था उस कंपाउंड से ये हो रहे थे। वाह, ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ? मेरा गला बहुत खराब है, 5-6 दिन से गला बैठा हुआ है, इससे वायरल इन्फेक्शन हो गया। थोड़े लोग होते हैं सेल्फियां उतरवाने, 100 150 बंदा, तो हो गया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, तो ठीक हो गया अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि आपने एंटीबायोटिक कोर्स किया है वहां पे? जी, उससे गुजर रहा हूँ आजकल। तो आज 5वां दिन है। आप तो बड़े खिलाफ थे एंटीबायोटिक्स के। हाँ, मैं भी ये कहने लगी थी, इट्स न्यूज। आप और एंटीबायोटिक? भाई मेरे पास और यहाँ पे होम्योपैथी में था ही कुछ नहीं। ये अगर सब कुछ दुबई में हुआ होता ना, तो मेरे पास इतना कुछ था कि मैं 1 या 2 दिन में कंट्रोल कर लेता। मैंने फिर रिस्क नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ साथ चूंकि रजा था, बड़ी केयर करता रहा मेरी। कैसा लग रहा है शादिब साहब के साथ राशिद भाई? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। बहुत सीनियर। मैंने हाँ सुन रखा है कि शायद आप दोनों की बड़ी दोस्ती है और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूर्स भी हैं इकट्ठे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ नहीं, क्या मतलब किस चक्कर में, क्या कहते हैं? ਨਹੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਢੀਠ ਹੈ। अच्छा भैन फड़ेगा तो जाने ने एवं गचक निकल आई, बैग जो परांठा निकल आया। सर, हमें अटलांटा के बारे में बताइए कुछ खास।
अटलांटा एक बड़ा तारीखी शहर है, ये कैपिटल है जॉर्जिया का, जी हाँ। जो इनकी खाना जंगी थी, सिविल वॉर थी, उसमें जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया था, पूरा शहर जला दिया गया था। जी। और सिविल राइट्स के दौरान इसमें बड़े वाकयात होते रहे। इसका पुराना नाम थ्रेशविल था। इसका जो पहला नाम था, पहला नाम टर्मिनस था, कि रेलवे का आखिरी स्टेशन था ये। और ये जो है ना इंजीनियर थे, उन्होंने वहाँ पे जो सर्विस थी ना रेल की, उसका शायद नाम था वेस्टर्न एंड अटलांटिक रेल रोड, उससे मुतासिर होके ये रखा। अच्छा जी, दूसरी इसकी बड़ी खास बात जो है ना, इसको हॉलीवुड ऑफ द साउथ कहा जाता है। इसमें बेशुमार ड्रामे, टीवी सीरियल्स, फिल्में, म्यूजिक, एल्बम्स, बड़ा बड़ा कुछ यहाँ पे बनता है। और इसकी जो सौगातें हैं जो इसके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए मंसूब हैं, वो है कोका कोला। जी हाँ। कोका कोला वॉज बॉर्न हेयर 1886। उसका हेड ऑफिस भी वहीं पर है। जी, इसका हेड ऑफिस है, CNN का हेड ऑफिस, CNN का है। फिर इसके अलावा HBO का हेड ऑफिस यहाँ पे है, टर्नर ब्रॉडकास्टिंग का यहीं पे है, और 17 बड़ी कंपनियां हैं। डेल्टा एयरलाइंस जो उनकी बहुत बड़ी एयरलाइंस है, तो उसका यहाँ पर है ये सारा सिलसिला। दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट जो है, उस पर आज हम दंदनाते फिरे हैं। और मैंने बिलाखिर ये नतीजा अखज किया कि एक एयरपोर्ट ऐसा भी होना चाहिए इसके अंदर छोटा सा, जो इससे निकलने के लिए हो। वाह वाह वाह। बाहर की तरफ जाना है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बड़ा मसरूफ और बड़ा बोर करने वाला। अच्छा, नहीं मसरूफ के साथ साथ सबसे बड़ा भी है? नहीं, बड़ा नहीं है। मसरूफियत का आलम यह है कि मतलब लाजमी रुकना पड़ता है। जी रुकें जरा, फ्लाइटें आ रही हैं, 9 मिनट यहाँ हो गए, थोड़ा सा आगे गए तो फिर 4 फ्लाइटें आ गई। और बड़ा भी, साइज भी काफी ह्यूज है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अहम मकामात में जॉर्जिया एक्वेरियम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रेयर एनिमल्स में, स्पीशीज में, फिश, बड़ी बड़ी लाजवाब मछलियां हैं इसकी। अटलांटा जू भी इसी तरह बड़ा अहम है। उस जू के अंदर एक्वेरियम्स भी हैं, वो भी एक बड़ी लाजवाब चीज है। फिर यहाँ पे अटलांटा बोटानिकल गार्डन बड़ा मशहूर है। ये जिस तरह बागात है ना, खूबसूरत बाग है यहाँ पे, और बड़ी शानदार जगह है विजिट करने वाली। वर्ल्ड ऑफ कोका कोला यहाँ पे एक म्यूजियम है कि कोका कोला की तारीख में जो लोग इंटरेस्टेड हों, क्योंकि 100 साल से पुराना प्रोडक्ट है, अब तो ये ऑलमोस्ट 150 साल हो गए। तो जब मैंने विजिट किया था तो उन्होंने हमें 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोक टेस्ट करवाई थी। ओए होए, तो साढ़े तक एक ही है ये सिर्फ। अच्छा जी, मशाहीर ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਭੈਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੋਤਲ ਭੰਟੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਭੰਟਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। सर आप मशाहीर का जिक्र कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत बड़ा सिविल राइट एक्टिविस्ट था। इसकी वजह से लोगों को आजादी मिली, आजादी इजहार मिला। अफ्रीकन अमेरिकन के राइट्स की खातिर इसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये 35 साल की उम्र में नोबेल प्राइज ले गया और 4 साल बाद 39 इयर्स की उम्र में इसको मर्डर कर दिया गया। अच्छा जी, फिर एक और मशहूर शख्सियत, मार्गरेट मिचेल, गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड की राइटर। और गॉन विद द विंड का जो बैकड्रॉप है वो यही रियासत जॉर्जिया है, जिसका कैपिटल अटलांटा है। ये 1936 में छपने वाला शोराफाक नॉवेल, उसको इमॉर्टलाइज कर गया। बड़े बड़े लोग उसके फैंस हैं। प्रेसिडेंट ट्रूमैन उसका बहुत बड़ा फैन था। और बदकिस्मती देखिए उसके कारीन की, अमरीकियों की, हम सब की, कि इसकी उम्र 48 साल थी जब मार्गरेट मिचेल की एक नशेई ड्राइवर ने उसको हिट किया, बेचारी लुकमा अजल बन गई। फिर जिमी कार्टर यहाँ से है। प्रेसिडेंट कार्टर की एज अब 100 साल के करीब है। हाँ जी, मैंने यहाँ पे देखा है शकील साहब, एक दिलचस्प बात, दानिशवराना है, अभी सड़कों पर ना पोस्टर्स लगे देखे हैं बहुत बड़े बड़े, थैंक यू जिमी कार्टर। तो पिछले दिनों मैं एक आदमी की गुफ्तगू सुन रहा था, डेप्यूटी
सुपरिंटेंडेंट था जेल का, भुट्टो साहब के साथ आखिरी दिन गुजारा था उसने। जी जी। तो उसने कहा भुट्टो साहब के जो आखिरी अल्फाज थे ना, मुझसे अलग होते हुए दूर से उनकी आवाज आ रही थी, ओके थैंक यू जिमी कार्टर, वो ये कहकर तख्तादार की तरफ रवाना हुए थे। तो शकील साहब, मुझे बड़ी वो शडर महसूस हुई, क्योंकि यहाँ भी लिखा होता है थैंक यू जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने अपील की थी जनरल ज़िया से कि भुट्टो साहब की सज़ा जो है वो कम्यूट कर दी जाए। जिमी कार्टर खुद कुछ भी नहीं है, जो मामला होता है इस्टेब्लिशमेंट का होता है। अब अमेरिका में जो बाइडन जो है उसकी हैसियत एक आम आदमी की सी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इज स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना जी। आजकल ये बड़ा फंडा पड़ा हुआ है, ट्रंप का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश जो की जा रही है ना, वो इसलिए कि वो मनमानी करता है। जो जहां मनमानी करता है इस्टेब्लिशमेंट फिर उससे जरा साइड पे कर देती है कि आप जरा भाईजान पार्किंग लॉट में लग जाए, फिर देखते हैं आपका। अच्छा जी, खाबे सर मटन पहलो है। ਓਏ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। सबसे पहली सौगात कोका कोला। ठीक है जी। उठ नहीं हजम करने वाली छी, को हराम है को मिठा, कोई मटन चिकन। देखिए, सौगात कहते हैं जो उस इलाके की खास बात हो, जो सिर्फ वहां हो या वहां से मुंसलिक हो। भाई KFC वाले बाबे ਨੂੰ मिले हो? वो कैंटकी में है, बेवकूफ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ओ भाई, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें हैं, वो किसी और रियासत का, ये किसी और का ਯਾਰ ਇਸ तस्करा। ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਂਡੋ ਜੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ओ पांडव ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ 5-4 ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਦਮੇ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਪੁੰਨੂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ KFC ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਢੂ ਨੇ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਰੀ ਵਾਲੀ ਛੱਲੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। लेमन पेपर पिज्जा, ਹਾਂ चिकन एंड वाफल्स। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। चिकन एंड वॉफल्स। ये वाफल्स को मिलाकर बनाई जाने वाली एक मजेदार डिश है। पिमांतो चीज स्प्रेड, ये भी यहाँ की एक खास सौगात है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ये चिली पेपर में मेयोनीज मिला के बनाई जाती है। पीच कॉबलर, ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? अब पीच कॉबलर से तो लगता है ये मोची का आड़ू। है ना, एक कोई ड्रिंक है। यस, इट इज अ डिजर्ट एक्चुअली, और पीचेस से बनता है ये। अच्छा सर, ये जो अभी आप अटलांटा में वॉक कर रहे थे, पीछे फायरवर्क्स हो रहे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, आप थोड़ा अपनी उस एरिया के बारे में बताइए। ये मैंने बताया तो है आपको कि ये बकेट थिएटर था, बहुत पुराना, ये 1930 में कायम किया गया था, और इसकी कैपेसिटी 1800 है, और अगर आप नीचे मैट्स बिछा दें तो 2400 लोग देख सकते हैं एट अ टाइम। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रामे हों, जो यहाँ के लाजवाब ड्रामे हैं ना, वो यहाँ पे स्टेज किए गए। तो मेरा ख्याल ये था कि जब मैं आपसे उसका तस्करा करूंगा तो आपको बहुत सारी यादें ताजा होंगी आपकी, जो थिएट्रिकल्स हैं। लेकिन वो फिर वहां पे शुरू हो गया शोर-ओ-गुल, हमें फिर वो चेंज करनी पड़ी वो सारी। गाने कितने भाई चल रहे आप गाने, थिएटर च सारे गाने थे आप इस थिएटर में गाने कितने डालेंगे? अच्छा यार, गाने से याद आया, अरसा हो गया है साइमा मुमताज को हमने नहीं सुना। साइमा, हमें गाना सुनाओ। आओ जी सैमा जी। हम ना नकत है ना गुल है जो महकते जावे। हम ना नकत है ना गुल है जो महकते जावे। आग की तरह जिधर जावे दहकते जावे। हम ना नखत है ना गुल है जो महकते जावे। आग की तरह जिधर जावे दहकते जावे। हम ना डॉक्टर साहब, आपका मैंने वो प्रोग्राम देखा है, वो जिंदगी का सफर। अच्छा। मगर वो राशिद भाई का जो प्रोग्राम था वो बेहतरीन था। 12 पैन परा,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ नहीं लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज तक हमसे कोई नहीं जीत सका। हम 16 बहन 16 भाई। हाँ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं, अभी हम पहले नंबर पे हैं। अभी भी मेरे भाई ने बड़ी कोशिश की है, उसके 10 तक जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है बच्चों की, फिर वो 10 तक वो कहता है अम्मी अब्बू का मुकाबला ਨਹੀਂ क्या। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਡੈਥ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਸਮੇਤ 14 हो गए हैं उसके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸੋਨੀਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਨੇ जी जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ नहीं तो मुझे बताएं कि आपके वालिद साहब करते क्या हैं? ਇਹੋ ਹੀ अच्छा आपको एक बात बताऊं, हमारे ना इलाके में सराकी पट्टी में एक दरबार है, वहां पे लोग बेरी के नीचे ना कपड़ा बिछाते हैं। वो जो कहते हैं कि बच्चे होंगे, अब हम 12 बहन भाई तो अम्मी अब्बू फिर चादर बिछा के बैठे। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ हमारा एक हमसाया, उसके 22 बच्चे हैं, एक माँ बाप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 22 16 26 ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Viewers, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक जी। शकील साहब, खबर है कि एक ही वक्त में 7 मर्दों से इश्क लड़ाने वाली खातून के सोशल मीडिया पर चर्चे। अच्छा जी, ये कहाँ का वाक्य है? सर ये वाकया कोलंबिया के शहर ब्रोंकोइला का है, जहां पर एक लीना नामी खातून सोशल मीडिया पर वायरल हुई इसलिए कि उनके एट अ टाइम 7 माशूक थे। यार कमाल है। देखो क्या तनज़ली है कोलंबिया की भी। एक जमाना था पाब्लो एस्कोबार की खबरें आती थी, अब लीना की आ रही हैं। सर वो भी कौन सी कोई अच्छी खबरें हुआ करती थी, ड्रग्स एंड ऑल। चले गैब्रियल गार्सिया मार्केज की खबरें भी आती थी। हाँ वैसे ये भी है। कोलंबिया जो है ड्रग्स के लिए बहुत बदनाम है, खास तौर पे कोकेन के लिए। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, इस वाहियात सी जमीन पर जिसने पूरी दुनिया को ड्रग्स के नशे में मुब्तला करने बड़ा किरदार अदा किया है, अल्लाह ने वहां इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा कि जो सदियों में कम पैदा होते हैं, वो एक देकर पूरी कंपनसेशन कर दी कि जाओ गैब्रियल गार्सिया भी मैंने तुम्हें दिया। अ ग्रेट राइटर इंडीड। उन पे अमेरिका में इंटरेस्टिंगली पाबंदी थी और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये पाबंदी हटाई थी। जी हाँ, ही कुड नॉट एंटर द यूएस। वो अपनी तहरीरों की वजह से काफी मुतनाजा थे, लेकिन व्हाट अ स्टोरी टेलर, जो एक आम सी, इंतहाई आम सी स्टोरी में एक छोटी सी बात उस बंदे ने कर दी है। लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। यस, उससे पहले कभी हुई नहीं, कभी किसी ने सोची नहीं थी। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेजेडी है कि 90% लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं होता कि ये हो सकता है। मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, इस बात को बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। कैसे? कि आपने किसी के लिए टूट कर पागलों की तरह, हैवानों की तरह, मतलब है कि आपने अपना आप मार के अपनी अना खत्म करके किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत की हो, या आपके साथ किसी ने बेपनाह मोहब्बत की और फिर देखते ही देखते ओवरनाइट वो मोहब्बत खत्म हो जाए विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन। ये एक ऐसी बात है डॉक्टर साहबा के जिसके ऊपर ना सेमिनार्स होने चाहिए थे, जिसके ऊपर डायलॉग डिस्कोर्स होना चाहिए था। जैसे लोग बैठ नहीं जाते रिहैब्स पे आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जी हाँ। तो मैं बल्कि सजेस्ट करूंगा ये जो नफ्सियाती इदारे हैं वो इस चीज को तरवीज दें कि ऐसी चीजें माशरे में कि जो अचंभे की चीज है, जो बंदा यकीन ही नहीं करता। और इस कहानी में लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में कहीं कोई ऐसा 1 इंच का एक कोई गुंजाइश राई बराबर भी इस इश्क, इस मोहब्बत की जो बचपन से चली आ रही थी, जिसमें कहते हैं ना कोई शिकन पड़ गई हो, जिसमें कोई दरार पड़ गई हो, कोई रीजन नहीं थी। वो हैरान होता है बेचारा बच्चा कि यार इसको क्या हो गया, और आखिरी उम्र तक, आखिरी दिन तक उसके पास जाता है। जब उसके शौहर की मौत वाकई हो चुकी होती है तो फिर उसे कहता है राह रास्त पे आ जाओ, मैं अब भी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, रजू करता हूँ। तो उसको मारने को भागती है और मेरा ख्याल है छड़ियों से मारती भी है उसे बूढ़ी होने के बावजूद। व्हाट अ स्टोरी टेलर ही इज। सर अब जैसे ये जो खातून है लीना जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहती हैं कि जो यंगर पर्सन्स हैं या नौजवान शख्स हैं उनसे इसका ताल्लुक, इनका तजुर्बा बहुत बुरा रहा है, इसलिए क्योंकि एक तो वो केयर नहीं करते इतनी ज़्यादा, दूसरी बात ये कि वो चीट करते हैं।
सो इसलिए इन खातून की प्रेफरेंस होती है कि जो ओवर एज मर्द हजरात हैं वो हों, फिर पेंशनर्स हों। चलें ठीक है, ओवर एज भी ले ली, पेंशन भी ले ली, इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, लेकिन एट अ टाइम साथ रखना। और ये भी नहीं सर, इंटरेस्टिंग बात, जब पता चला सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने फिर तनकीद की कि ये तो कितनी गैर अखलाकी बात है, व्हाई इज शी हैविंग 7 अफेयर्स एट अ टाइम, तो आगे से उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी, बजाय इसके कि कोई घबराए या शर्मिंदा हुए, उसका कहना है कि तमाम साथ के साथ मर्द हजरात जानते हैं एक दूसरे को भी, और ये भी बात जानते हैं दैट शी इज हैविंग अफेयर उन सब के साथ। नहीं, ये तो खैर एक खालिसतन मैं समझता हूँ एक हैवानी कैफियत है। कोई इंसान, कोई सेंसिबल पर्सन, और पैगन सोसाइटीज में इस तरह हुआ करता था। मुझे प्लेटो याद आता है जिसने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसी तरह कम्युनिज्म ऑफ हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट भी है। ये प्लेटो प्लूटो मुझे ना सुनाओ, बस कर दो। ये कौन सी इंडस्ट्री खोल के बैठ गए इधर हैं? क्या वाहियात अंदाज है, क्या अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। और कोई वाहियात मेरे लिए ना कवे। मैं अज भी प्यार करना, ये जिन्ने भी बंदे ने प्यार कर दी, मैं फिर भी ये नाल प्यार करना। ये वेखदी सारिਆਂ ਨੂੰ एक नजर नाल है, पर पहला नंबर मेरा है। ये अपने आप को फर्स्ट अमंग इक्वल्स कहता है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा जाता है ना कि वहां सेक्रेटरीज सारे के सारे बड़े आम हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज जस्ट द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। तो ये अपने आप को वो कहने की कोशिश कर रहा है। पता की सर, देखो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, मैं तो ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ शायरी भी कर चुके हैं, बहुत सारी किताबां लिख चुके हैं ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। सुन रहे हैं? अभी 1111 करके आएंगे ये सारे, आपको पता चल जाएगा डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं आपके वालिद हैं? ये पैक कर देना ना करेंगे, थर्ड मंग इक्वल हैं। थर्ड मंगी। जनाब मैं इन्हां दी खिदमत कीती है सुबह शाम, मैं रिटायर मास्टर हाँ, मगर इन्हां दी खिदमत च मैं कमी नहीं आन दिती। नाश्ता आप बना के देना वा इन्हां नूं। मैं अलीना दे नाल इन्ना इश्क करदा, जेड़ा इहदे नाल इश्क करदा मैं उहदे नाल इश्क करदा। ये ताले धूत बोलते हैं, अतल प्याल मैं तालना इनके नाल। ये तुतबुत मुझे इतना हंसाता है, मुझसे लब भी करता है, जो मैंने मुंह से निकाला ना ये लेके आया बंदा। हेलो 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 मैम फोन। ये देखें, ये मेरे सेक्रेटरी है, इसको आप 8वां समझ रही हैं? 9 हेलो करती हूँ, अभी 2 मिनट वेट तो करो, मैं इस वक्त सबके साथ बैठी हुई हूँ इधर से, मैं करती हूँ 2 मिनट में। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਕਵਾਤਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਗਲਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਈ। नहीं तो आप इतने मजबूर हैं तो इनके साथ हैं क्यों अब तक? प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है, मैं किवें छड़ दिया डॉक्टर साहब है ना। अच्छा, इनकी पेंशनों से ना सिर्फ इनकी दुआएं आती हैं, बाकी सारे पैसे मेरे होते हैं। अच्छा, इनके को खांसी के सिरप आ गए, उसके नहर लाते हैं 4-5। मैंने सुना है आप इनसे घर में कोई लॉन्ड्री और कुकिंग सब कुछ करवाती हैं। हाँ, तो किसने करना है? क्या हो गया? 7 बॉयफ्रेंड हो, उसने खुद काम करना है। ये प्रोलियां भी लगा लेता है, वो मशीन लगा लेता है, ये खाना अच्छा बड़ा बनाते हैं। ये जो बाबा माई है ना, ये खाना बड़ा अच्छा बनाता है। अभी आपने मेरे सेक्रेटरी का टैलेंट नहीं देखा, मैं आपको बता दूं। टैलेंट क्या है? ऐसा ऐसा सुर संगीत इसके अंदर दफन है, क्योंकि फोन मेरा ये सुनता है, जिसको भी इसने गाना सुनाया ना वो दोबारा गया नहीं किसी चौकट पे। या तू डिग 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 डिग, अब तो आजा 16 सा मन बह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। इसके घर के बाहर लिखा होना चाहिए एनिमल फार्म। मैं 1-2 बार ही लिखे अभी, ये लोग मान भी गए, अल्लाह दी कसम। वो कैसे? पहले दिन ही भाजी बाहर रंगीला निकले है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी शकील साहब। खबर है कि मुन्ना भाई MBBS से मुतासिर जाली डॉक्टर अस्पताल पहुंचते ही धर लिया गया। ये कहाँ का वाकया है? ये बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर कराची का वाकया है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला नामी शख्स जो कि फुल डॉक्टर्स का जो स्क्रब्स होते हैं ओवरऑल पहन के स्टेथ लिए नज़र आया कि वहाँ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर मुसलसल टहल रहा है, मरीज़ों को देख रहा है, और एक आधी बार नहीं, इससे पहले भी कई महीनों पहले भी पाया गया था
पहले तो गार्ड ने पूछा कि आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं, कौन है, मरीजों से क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो कोई जब सही जवाब ना दे सका, फिर उसने अंदर से अपने डॉक्टर्स को, प्रॉपर अमले को बुलाया, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो पता चला कि ये शख्स करीब की एक बेकरी में मुलाजिम है। और चूंकि उसको बहुत शदीद ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, लेकिन ना पढ़ लिख सका, ना मार्क्स आए, फिर उसने देखी फिल्म मुन्ना भाई MBBS। उसको देख के उसको लगा कि भाई और कुछ नहीं तो अपना दिल खुश कर सकता है, अपना शौक पूरा कर सकता है। तो फिर खाली इस अस्पताल में नहीं, अक्सर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो पाया जाता है, इसी तरह हुलिया बना के चला जाता है। और उसको पता नहीं खुशी मिलती होगी कि क्या, कि जी जब लोग आके उसको डॉक्टर साहब कहते हैं या वो मरीजों को देखता है। और फिर उसको वार्निंग भी दी गई कि अगर इस तरह दोबारा कोई हरकत की तो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो बाज नहीं आया, उसने दोबारा की और अब धर लिया गया। इसी तरह इसी साल का वजीराबाद का एक वाकया है जहाँ पर तहसील हॉस्पिटल में जो सरकारी डॉक्टर था वो अक्सर छुट्टियों पर रहता था, और वीडियोस में पाया गया एक और डॉक्टर उसकी जगह ब्लड प्रेशर चेक करता हुआ, ड्रिप्स लगाता हुआ पेशेंट्स को। और जब उसको पकड़ा या उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला वो वहाँ का एक खाक रोग था। तो ये चीज़ें बड़ी सीरियस हो जाती हैं। इसी तरह पिछले साल मुल्तान में एक और डॉक्टर पकड़ा गया जो कि इमरजेंसी के पेशेंट्स को देखा करता था। जब उसको पकड़ा, क्योंकि कैसे शक पड़ा, जब डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द के थे, उन्होंने देखा कि इसके पास अपना स्टेथोस्कोप भी है, इसके पास अपनी स्टैंप भी है, इसके पास पूरी सेटअप है, लेकिन उसकी बातें और उसका इलाज जो है वो प्रॉपर डॉक्टर्स वाला नहीं है। जब उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि जाली डिग्री के साथ वो वहाँ पर काम कर रहा। जाली डॉक्टर अपने मैनरिज्म से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का एक खास अंदाज होता है बोलने का। वो बाज मेडिसिन के नाम नहीं लेते, सॉल्ट का नाम लेते हैं। वो मुख्तलिफ जगहें जो हॉस्पिटल की मुख्तस हैं, जहाँ आम लोग जिसको कुछ कहते हैं वो एक और अपने अंदाज में उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसी तरह छोटी सी मिसाल है, जैसे एक आम आदमी जो है वो कहेगा कि हाँ जी पेशेंट ठीक है, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा पेशेंट ठीक, वो कहेगा पेशेंट स्टेबल है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे रेलवे वाला है, रेलवे वाले से आप पूछे ना कौन सी ट्रेन आ रही है, वो कभी नहीं कहेगा खैबर मेल आ रही, वो कहेगा 6 डाउन आ रही। हर प्रोफेशन की एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है जिसको जार्गन कहा जाता है। और कहा जाता है लाइक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 6 लाख जाली डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 80,000 सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है। मैं हैरान रह गया, केनिया या नाइजीरिया की एक खबर है, हमने इसको डिस्कस भी कर रखा है खबरार में। वो एक अताई जो बिल्कुल डॉक्टरी के करीब से नहीं गुजरा था, उसने अपने भरपूर करियर में चंद साल के अंदर अंदर पकड़े जाने से पहले 9 ऑपरेशंस किए। पता है किस ऑर्गन के? ब्रेन सर्जरीज। ब्रेन सर्जरीज की, जिनमें से 8 कामयाब रही थी। और सर ये रेशो तो अब प्रॉपर डॉक्टर भी जब कर रहे होते हैं तब भी ऑफ कोर्स सब हर सर्जरी में रिस्क होते हैं, सो मे बी वो असिस्ट करता रहता होगा या व्हाटएवर। मैं हैरान अभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जिस बंदे ਦੀ ਗੱਲ हो रही है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। आप हैं वो अब्दुल्ला नामी जाली शख्स। नहीं जाली वाली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नहीं तो आप कोई डॉक्टर थे? ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ओ भाई वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक फिल्म थी, हकीकत नहीं थी। ਓਏ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। नहीं तो करता क्या था ये अस्पताल में? ਓਏ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। कैसे? कदी मैनू आ जा तेरे गुर्दे सुंगड़ गए नु, कदी कोई मरद घट खलोंदा है, कदी कोई घट खलोंदा है। मुड़ा आंदा तेरे फेफड़े 4 नु, ए 2 विच आपदे प्यो दे गड़ी। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਫਿਫਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ। नहीं डॉक्टर कौन है, मैं आ कि वो बंदा? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਓਏ? अच्छा सर वो जो बेचारे शरीफ है, आप कौन है भाई? जी मैं ट्रॉमा सेंटर में हाउस जॉब करता हूँ, और ये बंदा जो हमने पकड़ा है, ये बंदा काफ़ी दिनों से हमें चकमा दे रहा था इसी तरह के वो हुलिये करके, और यहाँ तक कि ये तो सर्जरी के लिए भी फोर्स कर रहा था। वैसे सर ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है या दी जानी चाहिए? कुछ भी नहीं, इनका इलाज करना चाहिए, ज़हनी मरीज है बेचारा। नहीं लेकिन अगर ये नुकसान पहुंचा दे, जैसे वो कह रहे हैं कि लोगों को सर्जरीज पे जोर दे रहा है, वो अमला जो है सारा इडियट्स हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कौन है। सर पकड़ा तो खैर गया ही है, इस जैसे और कितने जाली डॉक्टर्स हैं।
आप चेक करें ना, ਮੈਂ checking ਸਾਰੇ तो- ਫੜਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਫੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਖੈਣ ਨਾ ਰੱਖੀ ਥਾਣੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਏ 17-18 ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੜੇ ਨੇ ਖਾਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋ ਹਾਂ ਹੈ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਵੇਖ ਤੂੰ टक भी लगाया था उसको। ਆਹੋ ਪੈਂਡਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ओह क्या क्या ਪੈਂਡਸ पेंडस कहाँ से रिमूव किया था और कहाँ पे चलते फिरते? ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ क्यों? ਤਾਲਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ तो फिर काटा कैसे? ਛੁਰੀ ਨਾਲ नहीं छुरी कौन सी? ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ 14-15 ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੈਂਡਸ ਲੱਭੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਪੈਨਸ ਮੇਰਾ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਗੋਡੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਸਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ क्या? ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਉੱਠ ਥਾਣੇ ਚੱਲ मैं नहीं जाना थाने खाला साहब मुझे लगता है आप पागल हैं, आपने मेरी पुड़पुड़ी पाड़ दी। सब इधर दिखाएं अपनी पुड़पुड़ी दिखाएं पुड़पुड़ी दिखाओ ये नहीं पुड़पुड़ी को कुछ भी नहीं होया सिर्फ रोबड़ा पड़ा है रोबड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਾਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਗਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ बात सुनो, तुमने फूल लगाया हुआ है, तुम्हारी तनख्वाह 80,000 रुपए है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ बड़ी गल है तेरी 30-35 हज़ार रुपया मैनू 28 हज़ार रुपया दिंदे ਬੈਕਰੀ ਵਾਲੇ बैकरी वाले ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ वो कैसे? 30-35 ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਐਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਓਏ ਘੋਰ ਘੋਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈਲੋ ये मुझे किसने आवाज दी? ਓਏ मुझे किसने पुकारा? ਮਾਰ ਡਾਲਾ खालिद! ਓਏ ਖਾਲਦ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ फिर ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।